औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 8.3 थ्योरम के साथ का लेक्चर है। तो इससे पहले भी हम दो लेक्चर कर चुके हैं। लेक्चर 1 में 8.1 डिस्कस कर चुके हैं, 8.2 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में उसको प्रूव कर चुके हैं। आज हम जो है इसको वेरीफाई करेंगे। आज का थ्योरम इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि जिस तरह मैथ्स में एक पाइथागोरस थ्योरम को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, उसको हम वक्तन फ़वक्तन यूज़ करते रहते हैं। तो आज भी उसी किस्म का एक मैथमेटिशियन थे एपोलोनियस, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी कैलकुलेशंस की और ये उन्होंने थ्योरम पेश किया था, एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस थ्योरम को शुरू करने से पहले हम पहले कुछ 2-4 बातें जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ती रहती हैं और जो कि पहले 2 लेक्चरों में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चले जो पहली दफ़ा हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो उनकी सहूलत के लिए मैं फिलहाल थ्योरम नहीं शुरू करता। पहले हम 2-4 बातें शुरू करते हैं कि जब भी ये एक साइड दी गई हो, ये एक साइड है, तो इसके ऊपर अगर हम कोलिनियर पॉइंट्स ले लें, ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन पर हों, तो इसको अगर मैं लाइन समझ लूँ ए बी सी और इसके ऊपर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, एक को मैं सी लेता हूँ और एक को मैं नाम टाइटलिंग करता हूँ मैं इसको डी के नाम से। तो अगर ये तो इसका ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, इन तीनों सेगमेंट्स को मिला लें तो इससे क्या बनता है, एक बड़ा सेगमेंट बनता है। तो ये सेगमेंट्स के ऐड करने का नाम है। तो ये एक ऐसा कानून है, ऐसा रूल है, ऐसा प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट्स या एडिशन सेगमेंट पोस्टुलेट भी इसको कहते हैं। तो ये है, इसको कहते हैं एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। ये जो है इसको हम अगर कहें कि ये ए सी है प्लस ये है सी डी और ये है बी डी, तो ये जो है इसको हम अगर सबको इकट्ठा कर लें, ये सेगमेंट, तो इससे ये एक बड़ा सेगमेंट बनता है जिसका नाम है ए बी। और ये ऐसे मुख्तलिफ सेगमेंट इकट्ठा करें, उससे एक बड़ा सेगमेंट बने, तो इसको हम इस प्रिंसिपल को कहते हैं, इस रूल को कहते हैं एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। तो ये हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम जो एक बार बार इस थ्योरम में, एक चैप्टर में ये बार बार यूज़ हो रहा है, वो है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये दरअसल वाबस्ता है राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें कम से कम एक साइड उसकी परपेंडिकुलर हो। ये भी मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी मैं परपेंडिकुलर का नाम लूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये 90 का एंगल इसमें एक होगा डेफिनेटली। तो ये 90 एंगल क्या होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है दूसरी लाइन के ऊपर। तो ये अब ये परपेंडिकुलर है, तो अब ये 90 का एंगल हो गया। जब भी 90 का एंगल का जिक्र किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन इसमें मस्ट होगी। तो ये एक ये है, तो इसके अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और अगर मान लें ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 90 के साथ एडजेसेंट जो होता है इसको हम बेस के नाम देते हैं। तो ये अब उसने थ्योरम पेश किया था कि इसके ऊपर अगर हम एक स्क्वायर बना लें तो उसका एरिया इतना बड़ा होगा, तो इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हाइपोटेन्यूज का जो एरिया है वो इतना बड़ा होगा। अगर हम इसके ऊपर ये स्क्वायर बना लें और इसके ऊपर भी स्क्वायर बना लें तो ये इन दोनों स्क्वायर्स के सम के एरियाज के मिला के ये एक हाइपोटेन्यूज का इसका एरिया बनेगा। तो ये हाइपोटेन्यूज का एरिया किसके बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर का अगर हम स्क्वायर ले लें और उसके साथ ऐड कर लें हम बेस के स्क्वायर को भी हम ऐड कर लें, तो ये दोनों मिला के जो है इसके एक पे एरिया को बनाते हैं। ये दोनों मिल के ये एक एरिया को बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इसकी बहस में हम नहीं जाते। इधर जो हमें इस थ्योरम में हमें एक और चीज़ हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी जो कि बार बार डिस्कस होगी, वो होगी मीडियन। मीडियन क्या चीज़ होती है, ये ट्राइंगल का एक ऐसे लाइन होती है। अगर मैं इसको समझ लूँ कि ये फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक एनी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, तो मीडियन क्या चीज़ होती है, ये मीडियन मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीडियन दरअसल एक लाइन होती है जो किसी भी वर्टेक्स से निकलती है। इस वर्टेक्स से भी निकल सकती है। इसको मैं सपोज करता हूँ कि नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी और इसको नाम देता हूँ सी। तो ये क्या हो जाएगी, इस वर्टेक्स से भी निकल सकती है, इस वर्टेक्स से भी ड्रा हो सकती है, इस वर्टेक्स से भी ड्रा हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं सपोज इसको मैं इधर से मैं ड्रा करता हूँ और ये ड्रा होके आए और इसका स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्या करती है, एक तो ये वर्टेक्स से निकलती है और ये अपोजिट साइड पे चलती है, जाती है और उसको इंटरसेक्ट करती है। लेकिन कहाँ पे इंटर करती है, बिल्कुल उसके मिड में करती है।
मतलब ये है कि ये ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसका मतलब तो ये होगा, अगर इसको मैं बी डी नाम दूं तो ये तो ए डी मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा मीडियन हो जाएगा। क्यों? एक वर्टेक्स से निकला है और इसमें वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि ये अपोजिट साइड पे क्या है, इसकी अपोजिट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी साइड पे गया है ये और उसको क्या कर दिया है, उसको दो पार्ट्स में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बी डी जो है ये मेरा इक्वल है किस चीज के, सी डी के। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ये मीडियन चीज होती है जो वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड पे जाती है और उसको बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट के माने उसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उस लाइन को, उस साइड को। तो ये तो हमारा हो गया मीडियन। अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। तो हमारा थ्योरम क्या कह रहा है, जो कि अपोलोनियस ने पेश किया था, वो कहते हैं कि एनी ट्रायंगल, ये इसमें कोई शर्त नहीं है कि ये प्रोड्यूस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, लेकिन अब वो सम बता रहा है, सम है, सम है। सम किसको कहते हैं, सम कहते हैं एक्चुअली एडिशन को कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सम, लेकिन किसका सम है ये भी हमने डिस्कस नहीं किया। बस कोई सी भी ट्रायंगल है और उसका क्या है, ये मैंने कोई ट्रायंगल ली हुई है ए बी सी, ये हमारी ट्रायंगल है जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही होगी। तो ये सम है। अब किसका सम है, वो स्क्वायर्स का सम है। तो ऑन एनी टू साइड्स, दो साइडें हैं, कौन सी दो साइडें हैं ये पता नहीं है, लेकिन अभी हम उन्हें डिस्कस नहीं किया। तो उसका क्या हो जाएगा, दोनों साइडों का स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर नहीं है स्क्वायर्स। इट मींस कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर्स हो जाएंगे। लेकिन किस पर होगा, ऑन एनी टू साइड्स, कोई सी भी दो साइडें। ट्रायंगल है तो उसकी तो डेफिनेटली तीन साइडें होंगी, एक है ए बी, एक है बी सी, एक है ए सी। अब इसकी कोई सी भी हम दो साइडें ले सकते हैं, चाहे हमारा दिल है ए बी और ए सी के ऊपर, चाहे हम बी सी और ए बी को करें, चाहे हम ए सी या बी सी को कर दें, कोई सी भी तीन साइड्स हम दो साइडें ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कौन सी लेता हूँ, सहूलत के लिहाज से हमें एक भी पड़ रही है, एक ये ए बी का स्क्वायर हो गया और दूसरा कौन सा मैं साइड ले रहा हूँ, ए सी का स्क्वायर ले रहा हूँ। तो इन दोनों का स्क्वायर इधर तक मैंने पढ़ लिया है कि कोई ट्राइंगल है और सम है, सम मैंने लिख लिया है ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर भी मैंने लिख लिया है ऑन एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइडों पर, तीन साइडें हैं, कोई सी भी दो साइडें, कोई शर्त नहीं है इसमें, कोई कंडीशन नहीं है कि आपने वो मखसूस साइडें लेनी है, जिसके ऊपर आपका दिल आ जाए कोई सी भी दो साइडें ले ले। ए बी और ए सी मैंने ले ली हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये मैंने ले ली है, एक ए बी का स्क्वायर और एक ए सी का स्क्वायर, उनका सम वो किस चीज का होगा, इज इक्वल टू आ गया तो इक्वल टू। मैथ्स में इस चीज को कहते हैं ट्वाइस। ट्वाइस किस चीज को कहते हैं, जब हम किसी चीज को टू टाइम्स कर लेते हैं, टू टाइम्स की मनी उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर ट्वाइस आ गया, इधर मैंने ट्वाइस लिख लिया। अब वो किस चीज के ट्वाइस के बराबर है, दी स्क्वायर। ट्वाइस तो है लेकिन कोई चीज भी है वो स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर भी मैंने लिख लिया, स्क्वायर्स नहीं लिखा हुआ, स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया है, ट्वाइस है और स्क्वायर है, किस चीज पे, ऑन हाफ द थर्ड साइड। दो साइडें तो मैंने ले ली, एक ए बी और एक ए सी। अब तीसरी साइड तो रह गई ट्राइंगल की, ए बी सी ट्राइंगल की तीसरी साइड, ये क्या है, ये है बी सी। तो ये अब तीसरी साइड का क्या है, लफ्ज दिया हुआ है हाफ, उसका आधा, और आधा उसका कहां पे आ रहा है, ये ई पे आ रहा है, जहां पे ब्लैक लाइन है, ये ए ई जो है ये एक मीडियन है, जिसने वर्टेक्स ए से वो ड्रा हुआ है और आया है, वो उसने बीसी को अपोजिट साइड को इसने बाइसेक्ट कर दिया है, आधा आधा हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो क्या कहता है, इस तीसरी साइड का, तीसरी साइड क्या है, बीसी का आधा, अब आधा इसका क्या है, एक बीई है और एक सीई है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप बीई लें या सीई लें, मान लें हम बीई ले रहे हैं, तो तीसरी साइड का स्क्वायर का ट्वाइस, दो तीन बातें हैं उसमें, एक है ट्वाइस और एक है तीसरी साइड। तीसरी साइड क्या हो गई, बीसी हो गई, उसका आधा क्या हो गया, बीई हो गया, बीई हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, और ये ट्वाइस भी है। अब आगे चलते हैं, इधर तक हमने थ्योरम का पढ़ लिया है। टुगेदर विद के माने साथ, इकट्ठा, इकट्ठा साथ है। तो कौन सी जो भी चीजें इकट्ठी हो जाएं तो वो तो ऐसे इकट्ठी नहीं होती, वो सम ही होता है तब जाके चीजें इकट्ठी होती हैं। तो इसी का टुगेदर विद का मतलब मैं साथ में क्या लिख रहा हूँ कि चीजें इकट्ठी हो रही हैं, इकट्ठी कब होगी, जब चीजें सम होंगी। तो वो मैंने सम लिख लिया है, इधर तक मैंने कर लिया है विद तक। आगे फिर ट्वाइस आ गया है, और ट्वाइस क्या चीज होती है, जो टू टाइम्स हो जाए, उसको किसी चीज को टू से मल्टीप्लाई करें। अब ट्वाइस तो है लेकिन क्या चीज ट्वाइस है,
यहां तक मैंने कर लिया है ट्वाइस तक। और ट्वाइस क्या है, मैंने ट्वाइस लिख लिया है। द स्क्वायर, कोई चीज है और वो ट्वाइस भी है और वो स्क्वायर भी है। तो चीज अभी मैंने नहीं लिखी कि क्या साइड है, एंगल है, क्या चीज है, लेकिन वो स्क्वायर है और ट्वाइस भी है। ऑन द मीडियन, वो मीडियन है। मीडियन कौन सी वाली साइड है, ये जो मैंने ए से ड्रॉ की है, ए ई पे, ये हमारा मीडियन है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा और इसका ट्वाइस भी हो जाएगा। विच, अब वो मीडियन हमारे लिए एक्सप्लेन कर रहा है, बस थ्योरम इधर तक था, एक्सप्लेनेशन उसकी इधर तक थी। अब ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं मीडियन को कि मीडियन कौन सा है। मीडियन तो तीन हो सकते हैं, ए वर्टेक्स से भी मीडियन हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन हमने कौन सा वर्टेक्स लेना है। वो कहता है कि मीडियन ले लो, उसका स्क्वायर भी ले लो, उसका ट्वाइस भी ले लो, लेकिन कौन सा मीडियन ले लो, विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बी से मीडियन निकलेगा वो तो AC को बाइसेक्ट करेगा, सी से मीडियन निकलेगा तो AB को बाइसेक्ट करेगा। मेरी तीसरी साइड क्या है, वो दोनों का तो हमने पहले स्क्वायर ले लिया था इन दोनों का। तीसरी साइड मेरे पास BC है और इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AE कर रहा है, तो वो मैंने इधर लिख लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, जो कि मैंने एडवांस लिख लिया है। जब हम इस थ्योरम को प्रूफ लिखेंगे तो मजीद एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट मैं वहां पे कॉपी कर लूंगा, क्योंकि अभी मैंने काफी एक्सप्लेनेशन इसकी दे दी है। तो हम हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमारा गिवन। ये मेरा गिवन हो गया। गिवन क्या है, इज एनी ट्राइंगल। इसको मैं कहता हूं कि ABC इज एनी ट्राइंगल। ABC इज ए ट्राइंगल, इज एनी ट्राइंगल। उसको मैं कहता हूं कि ABC क्या है, वो एनी ट्राइंगल है। ट्राइंगल की जगह मैं उसका सिंबल लिख रहा हूं, ये भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। अच्छा, ट्राइंगल है ABC, जिसमें क्या दिए गए हैं, AE उसका मीडियन है, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या लिख लिया है, इसका मैंने लिख लिया है AE इसका मीडियन है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने ड्रॉ किया है ABC इज एनी ट्राइंगल, फिर मैंने क्या किया है, ड्रॉ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A। मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया है वर्टेक्स A से, फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन अपोजिट साइड BC, ऑन अपोजिट साइड, जो कि अपोजिट साइड की क्या है, BC है। एक मैंने मीडियन ड्रॉ किया है BC। अब अगर मीडियन है वो चीज और A से आई है और BC पे आई है, तो ये BC को डेफिनेटली उसको क्या करेगी, ऑन BC, और साथ में लिख लेते हैं 8 पॉइंट E पे उसका वो है। तो अब हम जब अगर ये मीडियन है तो ये तो डेफिनेटली मीडियन तभी उसको कहेंगे कि वर्टेक्स से आए और ये तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर दे। अगर बाइसेक्ट करेगी तो ये इसका BE बराबर होगा CE के। तो इसका हम लिख सकते हैं ड्यू टू मीडियन। ड्यू टू मीडियन डिफिनीशन भी कह सकते हैं, या ड्यू टू मीडियन ये जो है ये क्या हो जाएगा, BE। इधर मैं लिख लेता हूँ, डिफिनीशन नहीं लिखते, बस टाइम बचाते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ BE इज इक्वल टू CE, क्योंकि मीडियन है। अगर मीडियन होगा तो वो तो साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये टुकड़ा इसका, ये सेगमेंट इसके बराबर हो जाएगा, ये BE और ये C, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ लिखने के लिए मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब कुछ आपके लिए मैं कर चुका हूं। तो इधर मैं करता हूं टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या है हमारा, बस मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता, बहुत तफसील से मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं AB होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर, दो साइडों का स्क्वायर लें, कोई सी दो साइडों का AB और AC का दोनों का स्क्वायर ले लो, सम ले लें, वो इक्वल होगा ट्वाइस तीसरी साइड के हाफ के। ये तीसरी साइड है BC, इसका हाफ क्या हो गया, BE हो गया। या आप CE भी ले सकते हैं, उधर से भी प्रूफ कर सकते हैं, इधर से भी प्रूफ कर सकते हैं। मैंने अपनी सहूलत के लिए हमारे राइट हैंड की तरफ है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये BE और उसका ट्वाइस भी है और उसका स्क्वायर भी है। इसी तरह प्लस 2 और ये मीडियन की, और मीडियन क्या है, वो हमारा AE है। तो ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि ये हमारी मंजिल है और ये हमने सब कुछ इसको प्रूफ करना है। ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने।
कि ये जो है अब हमारी इसके लिए तक दो हमारी शुरू हो जाएगी। तो ये अब हम करेंगे। आइए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा, वो पहले से मैंने करके रखा हुआ है। तो आपके लिए फिर मैं पहले से मैंने कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है, लिखना सिर्फ बाकी है। तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन दरअसल ऐसी चीज़ होती है, ऐसी तामीर होती है, ऐसा काम होता है जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन करते हैं। तो अब ये हमारी ये ट्रायंगल है, इसमें हमने क्या किया है, यही वर्टेक्स ए से जो पहले हमने मीडियन ड्रा किया था ए ई, अब इसी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि 90 का एंगल बनाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं ड्रा फ्रॉम vertex A, draw a perpendicular। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, और ये कहां पे ड्रॉ किया है, ऑन BC। मैंने क्या कर दिया है, BC। जैसे ही परपेंडिकुलर आया तो उसका मतलब है 90 का एंगल बन गया। 90 का निशान पहले से मैंने लगा लिया, 90 का होगा तो इसके लिए ऐसे निशान लगाएंगे, और अगर 90 के अलावा कोई और निशान होगा तो उसको हम ऐसे शो करेंगे, 90 का होगा तो हम उसको ऐसे शो करेंगे। ये आपको ज्योमेट्री का रूल पता नहीं है तो मैंने बता दिया है, वरना तो आपको पता भी होगा। तो अब हम चलते हैं, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो इट मीन यानी कि क्या हो जाएगा, ये AD जो है ये परपेंडिकुलर है। ये मैंने परपेंडिकुलर लिखी है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम चलते हैं अपने अहम मुकदमे की तरफ। तो वो है हमारा क्या है, प्रूफ। हमारा प्रूफ हो जाएगा, इधर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और इधर हम लिखते हैं रीजंस। इधर हम लिखते हैं रीजंस। ये हमारी स्टेटमेंट्स और ये हमारी रीजंस। इन ट्रायंगल ABC, ये बड़ी ट्रायंगल जो है ABC की, इधर मैं लिखता हूं, ये साइड जो है इन ट्रायंगल ABC, अब बहुत सारी ट्रायंगल बन गई हैं, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ABC जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है, इसमें हम ये नीचे वाली साइड देख रहे हैं, ये नीचे साइड के ऊपर बहुत सारे आपको नजर आ रहे हैं। ये BE और DE, इन दोनों टुकड़ों का मिला ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, छोटा सा सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट BE और ये DE, तो इन दोनों का सेगमेंट को मिला ये और ये, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूं BE प्लस, अब मैं इधर लिख रहा हूं, ये हमारा हो गया ये BE, और ये मैं लिख रहा हूं DE, ये छोटा सा जो है, ये दोनों मिला के क्या बना रही है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं मैं। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इधर मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, और इसकी अब रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन हम ये लिखते हैं, ये क्या है, दो साइडें हैं और दो साइडों को जमा करके बड़ी साइड बन गई है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका पोस्टुलेट बताया था कि एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट, एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। इसी तरह अब इस साइड की तरफ आ जाते हैं, तो ये DE और ये CD, ये छोटा टुकड़ा, और ये सेगमेंट और ये सेगमेंट जो आपको नजर आ रहा है, ये DE ये वाला यहां से यहां तक, और ये CD, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, ये CE बना रहे हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूं BE प्लस CD, ये दोनों मिला के, तो इधर मैंने थोड़ा सा शायद एक चीज नहीं लिखी, BE प्लस DE ये बनता है BD, ये और ये मिलके बना रहा है BD। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं, ये DE और ये CD ये किस चीज के बराबर है, ये जो है तो ये बनता है, खैर से ये बनता है CE के, ये बड़े टुकड़े के CE के, ये हो गया। अब इसी को हम इसमें से अगर हम CD की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको अकेला इधर छोड़ देंगे, CD इधर ही रह जाएगा,
और ये जो है DE, इसको ये प्लस है, इस साइड पे प्लस है तो वहां जाएगा, तो इसका प्लस का इनवर्स क्या होता है, वो माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CE माइनस DE हो जाएगा। और इसी को मैं इक्वेशन को, एक नई इक्वेशन मुझे मिल गई है, तो अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं। और ये इक्वेशन मुझे क्या मिली, कैसे मिली, ये एडिशन ऑफ, ये ऊपर वाली तो यही थी, एडिशन ऑफ ये जो थी छोटा टुकड़ा, ये टुकड़े दोनों मिलके बन रहा है, ये बड़ी सेगमेंट बना रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वही कहते हैं कि एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। पोस्टुलेट की मानी मफरूजा, रूल, कानून। तो ये हो जाएगा। अभी इसी इक्वेशन को हमने बना लिया, तो ये मैंने क्या किया, दोनों साइडों से मैंने D को सब्ट्रैक्ट किया, इधर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो D कैंसिल हो गया और इधर रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग, ये DE पहले प्लस था, इधर आगे तो माइनस हो गया, तो दोनों साइडों से मैंने क्या कर दिया, DE को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टिंग DE फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइडों से मैंने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जब मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो 90 एंगल बन गया है, 90 एंगल होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जितनी भी ट्रायंगल्स बनेंगी तो वो सारी राइट एंगल ट्रायंगल होंगी। पहले तो हम पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, ये रेड वाली जो है, ये छोटी सी जो है, ये ADE, ये जो है हमारी ट्रायंगल छोटी सी जो आपको नजर आ रही है, मैं और सब कुछ छुपा रहा हूँ, तो ये ADE ब्लैक और रेड और नीचे ये ग्रीन, ये साइड है, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है ADE, ये क्या है, इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, जब इसमें एक 90 एंगल है, और 90 एंगल कब होता है, जब इसमें एक लाइन परपेंडिकुलर हो। तो क्या है, ये AD इसकी एक साइड है, ये परपेंडिकुलर है किस चीज के ऊपर, दूसरी साइड के ऊपर, BC के ऊपर, और इसी BC का एक हिस्सा है DE। तो एडिशन सेगमेंट पोस्टुलेट की वजह से क्या हो जाएगा, ये सब एक लाइन में पड़े हों तो वो सब एक ही लाइन समझी जाएगी। अब ये DE किसके ऊपर लाई कर रहा है, ये BC के ऊपर पड़ रहा है, तो समझ लें कि ये परपेंडिकुलर जो है ये DE के ऊपर भी है, क्योंकि DE किसका हिस्सा है, ये BC का हिस्सा है, तो ये हमारा सारी हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो 90 एंगल बनेगा, 90 एंगल बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी, दूसरी ट्रायंगल तो नहीं हो सकती। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो इसमें पाइथागोरस तो डेफिनेटली रोल अदा करेगा। तो पाइथागोरस क्या करेगा, ये है उसका कानून है, पोस्टुलेट है, को रूल है, लॉ है कि ये 90 के अपोजिट क्या होता है, उसका हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जो कि नाम क्या है इसका, AE स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर मान ले ये साइड हो गई इसकी AD स्क्वायर, और सम ये बेस के स्क्वायर के, बेस इसका क्या है, DE है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें एक, ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें बता रहा है पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम बता रहा है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका ये हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। इक्वेशंस आ रही हैं, लेकिन ये इक्वेशन हमारे सहूलत के लिए आ रही हैं, जितनी ज्यादा इक्वेशंस होंगी उतना ज्यादा आसानी से ये प्रूफ हो सकता है। अब हम एक और ट्रायंगल की तरफ चलते हैं, ये ABD, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एक साइड AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बकाया दूसरी साइड के ऊपर, BD के ऊपर, और BD किसका हिस्सा, BC का। तो ये ट्रायंगल क्या हो गई, ABD, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो मैं लिख रहा हूं कि ये ADB, कोशिश क्या करें कि ये 90 का एंगल है, इसको हमेशा बीच में लिया करें। ADB is a right angle triangle, ADB is a right angled triangle। ABD क्या है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लगा लूं कि इसके साथ मिक्सअप ना हो जाए, तो ये मैंने लाइन लगा ली है आपके लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सारा सिर्फ ये पोर्शन जो है ये हमारा प्रूफ है। तो ये इसमें देखें, ये एक ट्रायंगल है ADB, ये आपको ये सुरख नजर आ रही है, ये बड़ी, इस ट्रायंगल में ये 90 का एंगल है, तो 90 का ये हम लिख रहे थे कि ये 90 का एंगल है, तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि AD साइड परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है वही BC के ऊपर। और ये हमें कौन बता रही है, हमारी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी थी, ये तो सारी कंस्ट्रक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। इधर मैं कंस्ट्रक्शन भी लिख सकता हूं,
इधर भी मैं कंस्ट्रक्शन लिख सकता हूँ, ये हमारे दोनों वैलिड पॉइंट्स हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हमारे वैलिड पॉइंट्स हैं। कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है या परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो फिर पाइथागोरस हमें मदद के लिए मौजूद है। इसका ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ये 90 है और 90 के अपोजिट इसकी कौन सी साइड है, ये वाली है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो पाइथागोरस के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इंडिविजुअली उसका स्क्वायर अगर हम ले लें वो इंडिविजुअली इतना बड़ा होता है कि बकाया दो साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर्स के सम के बराबर। तो दूसरी साइड कौन सी है, ये मान लें कि उसका परपेंडिकुलर हो गया AD, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और दूसरा कौन सा साइड है उसका BD, ये क्या हो जाएगा BD के स्क्वायर के। और ये इसको मैं कौन सी इक्वेशन, एक और इक्वेशन आ गई है जो कि सारी राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे रहा हूँ। और ये इक्वेशन आई कहाँ से, ये भी हमारे इस ट्राइंगल से आई है, और ट्राइंगल का रूल हमें किसने बताया है, पाइथागोरस ने, कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो हम उसमें ये बात उसमें जरूर होगी कि उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बकाया परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, जो कि मैं लिख लिया। अब एक और ट्राइंगल है जो कि इस साइड पे है, ये आपको नजर आ रही है, ये सुर्ख लाइन और ये ग्रीन लाइन, ये ADC, इन ट्राइंगल ADC, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसका AD फिर सब में कॉमन है और सब का परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ADC, ये ADC, ये भी छोटी सी जो ट्राइंगल है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इज आल्सो भी लिख लेते हैं, इज आल्सो राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्यों वजह है, उसका वही एक साइड है AD, और वही इस AD क्या है, वो परपेंडिकुलर है किस साइड के ऊपर, BC के ऊपर, ये भी लिख सकते हैं। और साथ में अगर आप कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन की, तो ये भी वैलिड हमारे पास प्रूफ है। तो ये क्या हो जाएगा, अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर हमारे पास पाइथागोरस रूल करेगा। तो ये 90 का एंगल है, अगर ये यहाँ पे 90 है तो ये डेफिनेटली यहाँ पे भी 90 होगा। तो अगर यहाँ पे 90 है तो इस 90 के अपोजिट क्या हो जाएगी, ये साइड हो जाएगा, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, जो कि मेरे पास आता है AC के स्क्वायर, ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये AD है, सम ये CD के स्क्वायर के, जो कि हमारा बेस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर कौन कह रहा है, ये पाइथागोरस की वजह से हम कह रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हम ये बात कह सकते हैं। और ये हमारी क्या हो जाएगा, एक और इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब बाकी इक्वेशंस को अगर हम निगलेक्ट कर दें और सिर्फ 4 और 5 को देखें, तो ये 4 है हमारी और ये 5 है। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट के साथ ऐड होगी और राइट हैंड साइड हमेशा राइट के साथ होगी। इस तरह नहीं हो सकता कि दोनों मिक्स हो जाएं, बल्कि राइट राइट के साथ ऐड और लेफ्ट लेफ्ट के साथ। तो दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूं। तो पहले ये 4 है, ये क्या बन जाएगी, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया और ये मैंने लिख लिया। अब इनकी ये साइडें ऐड करते हैं। अब तो ये क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अब नीचे आ जाए, ये AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये मैंने क्या कर दिया, इधर हम फिर लिख लेते हैं, ये हमारा, इसको हम थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहें और इससे भी हम लाइन लगा लें तो ये हमारे लिए ज़रा बेहतर हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने एडिंग इक्वेशन 4 और 5, इधर मैं लिख रहा हूं एडिंग इक्वेशन 4 और 5, 4 और 5 को अलजेब्रा की तरह हमने दो इक्वेशंस को ऐड कर दिया है। अब इसमें कोई देखें लाइक टर्म्स हैं तो उनको आपस में हम क्या कर लेंगे, एक इसमें है AD, एक AD यहाँ पे है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो ऐसे समझ लें कि ये x का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। जब x का स्क्वायर और x का स्क्वायर आपस में ऐड हो तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी AD स्क्वायर है, यहाँ पे भी AD स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे, 2AD स्क्वायर हो जाएंगे। और ये फिर क्या बन जाएगा, प्लस BD स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा CD स्क्वायर। ये हमने इसी तरह कॉपी करके नीचे ले आए हैं। सिर्फ ये AD स्क्वायर और AD स्क्वायर को हमने ऐड कर लिया। इधर हम क्या इसकी रीजन देते हैं कि एडिंग
लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म है जिनके वेरिएबल एक जैसे होते हैं तो उनको लाइक टर्म्स कहते हैं। तो इनके एडी था दोनों, अगर हम इनको वेरिएबल समझ लें तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हमने लिखी थी वो हमारे पास रोल अदा कर रही हैं। एडी को अगर हम इसी तरह छोड़ दें तो बीडी की हमारे पास वैल्यू है, ये कहाँ पे है, बीडी की इक्वेशन नंबर 1 में है। ये बीडी इक्वल था किस चीज के, बीई और डीई के। इसकी ये वैल्यू हम इधर पुट कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा अभी से प्रूव हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और इधर देखें ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ये दोनों इधर लेफ्ट हैंड साइड तो इसके प्रूव हो गए। अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर मैं लिखता हूं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए डी स्क्वायर, इसको मैंने इस तरह छोड़ दिया है। और ये बी डी जो है, ये बी डी हमारे इस इक्वेशन के मुताबिक क्या है, बीई प्लस डीई। ये मैं लिखता हूं बीई प्लस डीई, ये स्क्वायर के अंदर सिर्फ बीडी की जगह मैं लिख लिया। इसी तरह हमारे पास सीडी की वैल्यू भी है। सीडी की वैल्यू कहां पे है, वो इक्वेशन नंबर 2 में है। ये सीडी वैल्यू किस चीज है, सीई माइनस डीई, सीई माइनस डीई। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस चीज के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको, चूंकि बात लंबी हो गई है इसलिए इसको मैं इधर से मिटा रहा हूँ राइट को। तो ये हो जाएगी हमारी, ये हमने क्या कर दिया, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यूज की मैं ले आया हूं। अब तो सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। ये ए बी स्क्वायर ये इस तरह हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर ये भी इस तरह हो जाएगा, 2 इंटू ए डी स्क्वायर ये भी इस तरह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये दो स्क्वायर्स हैं, इसको समझ ले, मान ले ये a प्लस बी का स्क्वायर है और ये मान ले a माइनस बी का स्क्वायर है। तो ये हमारे लोअर क्लासेस की बातें हैं, 6, 7 की बात है। तो हम इजीली इसको मान ले a है ये b है, तो इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर डी का स्क्वायर, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो मैं भी इधर प्लस लिख लेता हूं। ये पावर नीचे आ जाएगी, वो दोनों एलिमेंट्स विदाउट पावर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा बीई और ये हो जाएगा डीई। तो अब आगे चलते हैं। तो ये अब ग्रीन लाइट मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाता हूं अभी, क्योंकि हमारा ये एक और स्क्वायर भी बाकी है। ये स्क्वायर मैं इधर लिख रहा हूं कि ये हो जाएगा सीई का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डीई का स्क्वायर, और अब इनके बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लिख लिया 2, और दोनों एलिमेंट्स इसके साथ क्या हो जाएंगे, विदाउट पावर ही इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो गया, ये हो जाएंगे क्या, इसको मैं नाम दे रहा हूं। ये हमने किया क्या इन दोनों स्टेप्स में, ये हमने a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर जो है, हमने ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसका एक्सपेंड होता है, ये a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट। इस तरह नीचे क्या हुआ, ये a माइनस बी का स्क्वायर था, ये वाला, ये a प्लस बी का स्क्वायर, ये a माइनस बी का। ये किस प्रिंसिपल के तहत, किस असूल के तहत एक्सटेंड हुए, तो ये इस असूल के तहत। इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमेशा प्लस होता है, लेकिन जहां पे जो सिंबल होती है, ऑपरेशन होती है, अगर माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आ गया था। 2 इंटू ये हो जाएगा a और ये b। अगर हमने इस असूल के तहत हमने इस दोनों को आपस में सॉल्व किया था। तो अब हमारे पास जगह क्योंकि कम पड़ रही है तो हम थोड़ा सा इस साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि नीचे फिर समझने में आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे आ रहा हूं आपके लिए। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मुझे मिटाना पड़ेगा इधर सारा। तो ये मैं इधर से ये गिवन वगैरह मैं डिलीट कर रहा हूँ, या आप ने पहले से देख लिया होगा और ये आप पहले भी देख चुके होंगे बल्कि, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ। बाकी फिर जो है, तो ये मैंने टू प्रूफ को नहीं हटाया क्योंकि टू प्रूफ उसी जगह पे पड़ा रहेगा आपके लिए। ये हम आपके लिए देख के आपको यकीन आ जाए कि ये प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं उधर से, हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था ए बी का स्क्वायर। ये मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, फिर
थोड़ा सा हम छोटा लिख लेंगे, जूम कर लेंगे इसको। फिर इधर मैं लिख रहा हूँ ए बी होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड तो इसकी प्रूव्ड है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इधर मैं फिर एक स्टेप लिख रहा हूँ। चलो मैं इधर लिख रहा हूँ इसी साइड पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 2ab है, 2ad होल स्क्वायर प्लस ये be स्क्वायर है, और ये अगर यहाँ पे इसको छोड़ दें हम, be का स्क्वायर इसी तरह हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ रहा है de स्क्वायर, और यहाँ पे भी डी स्क्वायर है, ये एक डी स्क्वायर यहाँ पे है और एक नीचे है, तो डी स्क्वायर और डी स्क्वायर से क्या हो जाएंगे 2d स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और ये क्या है +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ये 2be और de है, तो ये हमारे पास से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन था कि जो कंस्ट्रक्शन था, और वो गिवन में हमने लिखा था कि ये जो be है, ये be साइड ये ce की साइड के इक्वल है, तो जहाँ जहाँ पे ce होगा तो दोनों की मेजरमेंट एक जैसी है, तो जहाँ पे भी ce होगा उसकी जगह पे हम be लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा गिवन था, वो आप पीछे देख सकते हैं जो हमने लिखा था। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2ad स्क्वायर प्लस be स्क्वायर प्लस de 2de, या d स्क्वायर और d स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 2, और इधर क्या हो जाएगा be और de, और ये प्लस मैं इधर लिख रहा हूं, और इधर क्या है ce स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ce स्क्वायर, लेकिन गिवन में ये ce किस चीज के इक्वल है, ये be के, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, इसको मैं be लिख रहा हूं इसकी जगह पे, ये ce इक्वल है be के, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, और ये प्लस de स्क्वायर तो ऑलरेडी वहां पे उसके साथ साथ हो चुका है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा -2 इंटू ये फिर ce आ गया, और ce हमने गिवन में लिखा था कि ce किस चीज के बराबर है be के, तो इसको भी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ be के, और de बाकी अपनी जगह पे है, तो ये मैंने इधर से क्या लिख लिया है, ये हमारा गिवन है कि ये be जो है ये इक्वल है हमारे किस चीज के ce के, तो जहां जहां पे ce आया उसकी जगह पे मैंने लिख लिया। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये हमारा गिवन था, ये हम गिवन में लिख चुके हैं, तो अब हमारा ये एक स्टेप रह गया है कि ये तो +2be de है, और ये क्या है -2be de, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और इधर हम ये भी लिख सकते हैं कैंसलिंग द अपोजिट लाइक टर्म्स। अब ये देखें ये दोनों तो कैंसिल हो गई, अब यहाँ पे क्या है 2ad स्क्वायर, ये है हमारा, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इधर हम लिख रहे हैं, जगह भी हमारे पास थोड़ी सी कम हो गई है, तो इस कंस्ट्रक्शन को भी हम थोड़ा सा मिटाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास पास करके आ जाएगा, तो इसको मैं इधर से मिटा रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ मैंने नीचे तो प्रूफ छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट्स का बकाया हिस्सा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसकी रीजंस। अच्छा, अब स्टेटमेंट क्या हमारे पास रह गए हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये तो पहले से इधर से हमारे पास कोई मसला नहीं है, ये तो प्रूफ है। इस साइड पे क्या है 2ad स्क्वायर, ये पहले से सॉल्व है, 2ad होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है। अब हम आगे चलते हैं, तो ये दोनों भी सॉल्व हो गए, और ये सिर्फ क्या रह गया है 2de स्क्वायर प्लस 2, और क्या है हम यहाँ पे किसी जगह पे लिख लेते हैं 2de स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या लिख लेते हैं, इसके रीज़न हम ये लिखते हैं, इसका रीज़न हम कि ये क्या हो जाएगा,
तो ये इसका रीज़न है। रीज़न मैं इधर एक छोटा सा लिख रहा हूँ कि आपको नज़र भी आ जाए। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, हमने क्या कर लिया यहाँ पे, हमने सॉल्व लाइक टर्म्स, ये हमने क्या कर लिया, एडिंग कर ली, ये बी को आपस में कर लिया, तो हमने क्या कर लिया, ऐड लाइक टर्म्स, क्योंकि बी था दोनों आपस में सॉल्व हो रहे थे, हमने तो उसकी यहाँ पे 2be लिख लिया, और इस तरह डी भी था, 2de था, तो उसको भी हमने 2de कर लिया और ये भी कर लिया। अगर हम देखें तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बी स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा पीछे कर लें, इस बी ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है ये बी को मैं ज़रा उधर लेके जा रहा हूँ, बी को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, इसलिए का एक मकसद है, ये 2ad होल स्क्वायर प्लस इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ 2 इंटू डी स्क्वायर, और ये बी जो है 2be होल स्क्वायर, ये मैं इसको पीछे ले रहा हूँ, इसको मैं क्या रीजन दूंगा कि रीअरेंज द इक्वेशन, ये मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। अब आगे कौन सा स्टेप है, ये जो है ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, दोनों में से 2 है तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, और बाकी बस क्या बच जाएगा, ए डी होल स्क्वायर प्लस बी ई होल स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया, इससे मैंने कॉमन नहीं लिया, इसको मैंने उधर इंडिविजुअली छोड़ दिया है कि ये अकेला ही रहे, इन दोनों से मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे एक हमारी इक्वेशन थी 3, वो इधर रोल अदा करती है, प्लस ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेकिंग 2 एज कॉमन, ये इसका रीजन हम क्या लिखेंगे कि हमने क्या किया, स्टेप में 2 हमने कॉमन लिया। अब हमारे पास इक्वेशन है ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। स्टार्ट। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारी डिस्कस थी, ए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे भी है ए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये किसी के बराबर है ए स्क्वायर, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ ए स्क्वायर पे, इन दोनों को मैं इधर पुट कर लेता हूँ, ये 2 बार हो जाएगा, और इस यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, इस सारे पोर्शन की वजह से ये मैं लिख देता हूँ ए ई होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर, ये मैंने उधर ही लिख लिया, ये हमने क्या कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 3, सिंपल लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, ये हमने वैल्यूज ए स्क्वायर की वैल्यू उठा ली है, ये हमने इधर लिख ली है, और इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर लिया है, ये इक्वेशन नंबर 3 से। तो अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं, ये हमारा ए बी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस है ए सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर है इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर पहले है, तो हम उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ की बात है, वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, इज इक्वल टू, तो ये 2b स्क्वायर, ये मैंने इसको सामने ले आया हूँ, और ये 2a स्क्वायर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, मैंने रीअरेंज कर दिया है, इसके हम रीजन क्या लिख सकते हैं, रीअरेंजिंग द इक्वेशन, या रीअरेंज द इक्वेशन। अब आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा प्रूफ है, ये नीचे आप देख सकते हैं, इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर एडिशन है ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और ये तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है, इधर मैं इसको कह सकता हूँ कि विच इज आवर रिक्वायर्ड हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब इसके ऊपर अब आप देख सकते हैं, ये सारे बहुत लेंथी सा थ्योरम था, तो इसका अब एक दूसरी फिगर भी दी गई है, उसके हिसाब से भी हम इसको प्रूफ करने की कोशिश अभी हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने दूसरी फिगर यानी कि केस 2 के हिसाब से हमने प्रूफ करना है। तो जैसा कि आप ये हमारा डायग्राम देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, अब उन्होंने बुक में जो दूसरी फिगर दी गई है उसके लिहाज से हमने प्रूव करना है। यहाँ पे अब परपेंडिकुलर, पिछली दफा परपेंडिकुलर बीच में कहीं आ रहा था, इधर दरमियान में आ रहा था, लेकिन अब परपेंडिकुलर बाहर निकल गया है। अब ट्राइंगल जो है ये ए बी सी,
ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर वाली अब जो है ये ए बी और सी ये वाली जो है ये ट्राइंगल है, और ये ए ई जो है इसका मीडियन है जिसने ये बी सी को बाइसेक्ट कर दिया है, और बी ई जो है ये बराबर है सी ई के। तो अब इसका गिवन क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि ए बी सी कोई सी भी ट्राइंगल है, ये ए बी सी जो ग्रीन कलर की जो आपको नजर आए हैं ये कोई सी भी ट्राइंगल है, और ये दूसरी जो है ये जो ए बी सी ये ट्राइंगल है, कोई सी भी ट्राइंगल है, इसमें ए ई ये ए वर्टेक्स ए से जो है ये एक मीडियन आया है, और इसने बी सी को बाइसेक्ट कर दिया है एट पॉइंट ई पे। तो ए क्या हो गया, इसका मीडियन हो गया, और थर्ड साइड इसकी हो गई बी सी। तो अब इसका गिवन क्या हो गया, ए बी सी यानी ट्राइंगल है, और ए ई उसका मीडियन है वर्टेक्स ए से जिसने बी सी को बाइसेक्ट कर दिया। तो उसका बाइसेक्ट कर दिया तो मीडियन की वजह से क्या हो जाएगा, ये बी ई साइड जो है ये बी ई ये सी ई के बराबर होगा, ये बी ई सी ई के। मैंने लिखा है कि ए बी सी कोई सी भी ट्राइंगल है, ड्रा ए ई मीडियन, मैंने ए ई मीडियन ड्रॉ किया है ऑन बी सी पे, और इसका अगर मीडियन की वजह से मीडियन है तो मीडियन की डेफिनेशन ये होती है कि वो तीसरी साइड को अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो इसका ये सेगमेंट बी ई सेगमेंट इक्वल होगा सी ई के, तो ये बी ई इक्वल है सी ई के। प्रूफ हम करा वही है कि कोई सी दो साइडें हैं, एक है ए बी और एक ए सी, इसके स्क्वायर ले लें और फिर उनका सम ले लें, स्क्वायर ले लिया है सम ले लिया है, तो बकाया थर्ड साइड के हाफ के ट्वाइस के स्क्वायर के बराबर होगी। तो थर्ड साइड की हाफ क्या हो गया, बी ई भी हो गया और सी ई भी है। अब हम बी ई ले लेते हैं, मान लेते हैं कि बी ई ये इसका हाफ है, तो मैंने ले लिया है, इसका स्क्वायर मैंने ले लिया है बी ई का, और साथ में ट्वाइस भी कर दिया है, ट्वाइस की मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसके साथ ऑल टुगेदर कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है किसको, ये उसके मीडियन को। मीडियन क्या है ए ई का, और उसका भी स्क्वायर ले लिया और उसका भी ट्वाइस कर दिया है। तो ये ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इसकी क्या कर रहे हैं, अब हमने वर्टेक्स ए से एक मीडियन ड्रॉ किया है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, लेकिन ये उसका एक्सटेंड किया हुआ पार्ट है। अगर हम बी सी को डी तक एक्सटेंड करें तो इसका परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। लेकिन साथ में हमने लिखा है कि ड्रा परपेंडिकुलर ए डी, मैंने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो वर्टेक्स ए से, ये वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर आया है ए डी, और ये किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर है। हालांकि बी सी यहाँ तक है, ये सी डी का पार्ट जो है ये सी आगे एक्सटेंड हुआ है कहाँ तक, डी तक, तो बना तो वही सी ही बी सी ही बना, क्योंकि वो एक्सटेंडेड पार्ट है उसका, है तो वही बी सी। तो ये ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, तो ये मैंने इधर लिख लिया है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं, तो हमारा प्रूफ शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो हम ये ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखें, ट्राइंगल ए बी डी में देख लेते हैं, चले ट्राइंगल ए बी और डी में अगर हम देखें तो इसमें ये हमें नजर आ रहा है कि इसका निचला पार्ट जो है, इसका ये पार्ट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, 3 सेगमेंट मिला के क्या बना रहे हैं, बी डी का। तो अब हम इसमें क्या लेते हैं, अगर हम ये ले लें कि ये बी ई प्लस सी ई, तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये हमारा बी सी के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको लें, इधर हम तो ये हमारा बी डी बराबर है ये बी ई प्लस डी ई के, इस पार्ट का ये सेगमेंट और ये सेगमेंट मिला के बी डी बना रहा है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, ये बी ई प्लस ये डी ई, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये एक बड़ी साइड बी डी बना रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। तो ये हम कितनी दफ़ा हर लेक्चर में मैं ये बार बार ये एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये नई बात नहीं है। और इसको हम साथ में इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह अगर हम इसी साइड के नीचे वाले साइड को देखें तो ये सी ई और ये सी डी, ये दोनों साइड अगर हम ऐड करें, ये हमारी हो जाएगी सी ई प्लस सी डी साइड, इन दोनों को हम ऐड करें तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, डी ई के बराबर आ जाएगी। और इसकी वजह भी क्या हो जाएगी, यही एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट हो जाएगा। टाइम हमारा बचाना है, तो अभी इसको इक्वेशन का नाम नहीं देते, कभी इससे हम सी डी की वैल्यू निकालते हैं। और सी डी को मैं इसी तरह छोड़ता हूँ, और इससे जो ऊपर वाली
इसके साथ जो साइड है CE, इसको ये प्लस CE है, तो इसको अगर मैं उस साइड पे ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले हम वही D लिख लेंगे जो पहले से वहाँ पड़ा हुआ, और ये इधर से CE आ गई है जो सब्ट्रैक्ट होकर इधर आ गई है, तो वहाँ पे तो कैंसिल हो गई है और यहाँ पे इधर आ गई है। तो अब इसको मैं इक्वेशन का नाम क्या देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ, और साथ में मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग CE फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग CE फ्रॉम बोथ साइड्स। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब ये 3 किस्म की ट्रायंगल बनी है, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है तो ये एक ABD, इसमें ये पर राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर ये ADC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक है AED ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो नंबर पे हम सारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ADE इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये AD साइड जो है ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, BC के ऊपर, लेकिन एक्सटेंडेड, आफ्टर एक्सटेंडेड अगर हम लिख लें तो आपकी समझ में ज्यादा अच्छी तरह आ जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसका, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका यकीनी तौर पर इसका ये हाइपोटेन्यूज जो है ये AE, इसका हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट AE हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये AE का स्क्वायर जो है ये परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर क्या है AD स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये इस साइड का ये DE, ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। और इसी को इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम टाइटल देता हूँ। उसके बाद अगर हम चलें अगले थ्योरम की तरफ, अगले ट्रायंगल की तरफ, तो ये एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD, ये बड़ी वाली जो है सबसे बड़ी, ट्रायंगल ADB इज आल्सो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये बड़ी जो है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों कि उसकी एक साइड AD वो भी परपेंडिकुलर है किस चीज के ऊपर, BC के ऊपर, लेकिन वो क्या है आफ्टर एक्सटेंडेड, आफ्टर एक्सटेंडेड, अगर उसको एक्सटेंड कर ले तो वो BD AD परपेंडिकुलर हो जाएगी BC के ऊपर। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर तो पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर यूज हो सकता है। तो ये 90 है, 90 के अपोजिट इसका ये जो है हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर क्या है ये AD होल स्क्वायर प्लस, और ये इसका जो है BD ये इसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ है। जब हम क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 का नाम ले लेते हैं। जिस तरह पिछले में 5 इक्वेशन थी, इसमें भी 5 इक्वेशन होंगी। अब हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं ACD, ये छोटी सी जो है सबसे आखिर में जो है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC इज आल्सो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये इसका 90 का एंगल है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, ये AC जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ AC का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बकाया ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के। तो ये परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, वही सेम हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा इसका CD का स्क्वायर जो कि इसका बेस है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे रहा हूं। और ये भी क्या हो गया है, ये भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। इसकी वजह हम क्या लिखते हैं, ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले जो एक हमारी ट्रांजैक्शन हुई है ये ट्रायंगल, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसके वही है AD परपेंडिकुलर है BC के, और आफ्टर एक्सटेंडेड भी इसके साथ लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारी 5 इक्वेशंस आ गई हैं। तो हम ये 4 और 5 को आपस में ऐड करते हैं। तो ऐड करने का तरीका तो अब आपको पता है कि राइट साइड आपस में ऐड होंगी, और लेफ्ट साइड आपस में ऐड होंगी। तो ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, लेफ्ट साइड में आपस में इनके ऐड कर रहा हूं, तो ये हो जाएंगे
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब इनके राइट साइड में एंड करता हूँ, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस सी डी होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 को मैंने ऐड कर लिया। तो अब इसमें ये लाइक टर्म्स जो हैं ये आपस में ऐड हो सकती हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे भी ए डी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए डी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2AD का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मान लें तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये भी मैंने 2AD स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया है BD होल स्क्वायर प्लस CD होल स्क्वायर। ये सारी बातें जो हैं पिछले थ्योरम की तरह सेम हैं, तो ये मैंने क्या लिख लिया है, ये एडिंग राइट टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो ये तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, ये तो ऑलरेडी प्रूव है। अब ये इस साइड को अब हमने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस ये बी डी जो है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में आ जाए तो ये किसके बराबर है, बी ई प्लस डी ई के बराबर है, बी ई प्लस डी ई, ये इसके होल के बराबर है प्लस, और ये सी डी किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 में आ जाए, सी डी जो है डी ई मनफी सी ई के बराबर है। ये मैं नीचे लिख लेता हूँ डी ई माइनस सी ई, ये इसके होल स्क्वायर के बराबर है। ये मैंने क्या कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये पहले प्रूफ में जो था पिछले फिगर के प्रूफ में ये सारी चीज़ें आराम से डिस्कस हो चुकी हैं, तो ज़्यादा हम इसके बहस में नहीं पड़ते। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा, BE का स्क्वायर प्लस DE होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो मैं भी प्लस लिख लूंगा, 2, जैसे शुरू कर लेते हैं, 2 BE DE, BE और ये हो जाएगा DE। सिमिलरली अब इस स्क्वायर को हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, DE का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो तो हमेशा दो एलिमेंट्स के बीच में हमेशा प्लस ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा, CE का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू DE और ये क्या हो जाएगा CE। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने 2 लाइनों पे एक स्टेप कर दिया है हमारा। तो ये अब हमारा क्या है, हमने यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्क्वायर है, ये a प्लस बी का स्क्वायर जो है हमारा एक्सपेंड हुआ है, वो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और ये हो जाएगा b, और ये a माइनस b का स्क्वायर जो है यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है, वो क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और b हो जाएगा। तो ये हमने ये काम कर लिया। अब आगे हम चलते हैं अगले साइड की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है अगला स्टेप भी हम नीचे करते हैं, तो ये देखें ये ए बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2AD स्क्वायर है, 2AD होल स्क्वायर प्लस ये क्या है BE स्क्वायर, यहाँ पे भी BE स्क्वायर है और यहाँ पे DE स्क्वायर है और यहाँ पे भी DE स्क्वायर है। तो ये BE स्क्वायर को इसी तरह इन्हें देते हैं, ये BE का स्क्वायर ये इसी तरह हो जाएगा, ये DE स्क्वायर और ये DE स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा प्लस 2 इंटू DE स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आगे प्लस निचला अगला स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये क्या है प्लस 2 इंटू BE और ये क्या है DE, और ये DE और D आपस में ऐड हो चुके हैं, तो ये है CE। तो ये हम गिवन में कह चुके हैं, ये आप दे सकते हैं, ये गिवन वाला स्टेप आप देख सकते हैं कि ये गिवन में क्या है BE बराबर है CE के। तो ये अगर ये इसके इक्वल है तो ये BE और CE अगर आपस में इक्वल हैं तो इस जहाँ पे भी CE आ जाएगा तो वहाँ पे भी मैं BE लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों की सेम वैल्यूज हैं, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ये CE है, इसकी जगह पे मैं BE
रहा हूँ, ये मैंने BE लिख लिया, ये यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू, यहाँ पे भी DE है तो यहाँ पे भी मैं DE लिख रहा हूँ, और यहाँ पे CE फिर आ गया है, वहाँ गिवन में दिया हुआ है कि ये CE बराबर है BE के, तो यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको CE की जगह पे मैं लिख लेता हूँ BE, यहाँ पे भी मैं क्या लिखता हूँ, BE लिख लेता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हमारा ये दो जगह पे ये हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं एज, या एज अगर ना भी लिखें कि ये BE जो है ये इक्वल है CE के, और ये कहाँ से बात आई है, ये हमारी गिवन से बात आई है, इसको आप गिवन भी लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप जो है, थोड़ा सा स्टेप है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है, और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ दोबारा, और अगर रीजन की जरूरत पड़ी तो रीजन भी हम वहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये मैं फिर लिख रहा हूँ नए सिरे से, AB होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2AD स्क्वायर, 2AD होल स्क्वायर, ये भी मैंने लिख लिया है। यहाँ पे भी B स्क्वायर है और यहाँ पे भी B स्क्वायर है, दोनों लाइक टर्म है, दोनों प्लस प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2BE होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें प्लस 2DE स्क्वायर है, प्लस 2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ DE होल स्क्वायर, यहाँ पे 2DE स्क्वायर है, ये B स्क्वायर और ये B स्क्वायर से 2BE स्क्वायर बन गया, यहाँ पे प्लस 2BEDE है और ये माइनस 2DEBE, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों, अगर सिर्फ यहाँ पे ये फर्क है कि ये BE पहले है DE बाद में, यहाँ पे DE पहले है तो ये BE बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म सारी सेम है सिर्फ, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, ये आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका रीजन, हम क्या लिखते हैं कि कैंसलिंग like terms different operation, या solving like terms। अब अगला हमारा आखिरी स्टेप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंजिंग करते हैं, ये हमारा है AB स्क्वायर, ये हमारा रीजन हो जाएगा इसका, प्लस AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये मैं क्या करता हूँ, ये 2BE को थोड़ा इधर ले आता हूँ, इस साइड पे थोड़ा सा शफलिंग करता हूँ, ये BE होल स्क्वायर इधर आ गया, ये प्लस 2AD होल स्क्वायर प्लस 2DE स्क्वायर, तो ये मैंने क्या कर दिया है रीअरेंज, ये हमारा उसका रीजन है कि ये क्या है रीअरेंजिंग द इक्वेशन, ये मैंने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया है। अब मैंने ये लिख लिया है कि AB होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये BE, इसको इस तरह रहने देते हैं होल स्क्वायर, और इन दोनों में से दो को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AD स्क्वायर प्लस DE होल स्क्वायर, ये मैंने 2 इसमें कॉमन ले लिया, तो ये चीज आ गई। अब ये क्या हो जाएगा, टेकिंग रीजन में इसके नीचे लिख रहा हूं, टेकिंग 2 एज कॉमन फैक्टर। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर, ये तकरीबन वही चीज है, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ उसके फिगर में फर्क था, बाकी सारी चीजें वही थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2BE होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे जो है ये इस में अगर इसका मैं निशान लगा लूं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 रोल अदा कर रही है। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, अब देखते हैं कि AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यहाँ पे तो ये AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, ये AE स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं उसके क्या लगा लेता हूँ, इसकी जगह पे मैं लगा लेता हूँ AE होल स्क्वायर। तो इधर हम लिख सकते हैं इसका रीजन के फ्रॉम इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 3। अब ये देख सकते हैं प्रूफ के साथ कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BE स्क्वायर प्लस